ईडी वर्सेस केजरीवाल सुप्रीम चैप्टर। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से सुप्रीम राहत मिली है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत भी नहीं करेंगे। साथ ही केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी यह तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव है, अब मजेदार होने वाला है। देखते हैं कि बीजेपी कैसे इंडिया गठबंधन के रथ को रोकती है, और इसी मामले पर अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पहले संजय सिंह और अब सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद एक बात तो साफ है कि आगे के चरणों का प्रचार प्रसार धमाकेदार होने वाला है। आपकी खासियत यह है कि वो अक्सर बीजेपी को उनके ही पिच पर घेरने में माहिर है। दूसरी तरफ आप आंदोलन से निकली पार्टी है जो जनता के बीच बिना झिझक जाती है। यकीनन इस मुद्दे को लेकर भी वो जनता के बीच धमाकेदार तरीके से जाएगी और इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। प्रचार प्रसार न केवल दिल्ली में धमाकेदार होगा, बल्कि हर उस जगह जहां अभी वोटिंग होनी बाकी है। केजरीवाल की रिहाई से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। प्रचार प्रसार अब और आक्रामक होने वाला है। सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी में इस वक्त सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद जश्न मन रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल ने सबसे पहले किससे मुलाकात की। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। कस्टडी पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया था। चुनावी घमासान के बीच अब आपके मुखिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया गया है। 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव अब मजेदार होने वाला है। देखते हैं बीजेपी कैसे इंडिया गठबंधन के रथ को रोकती है। एएमवी रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी के नेता इसे बड़ी जीत कह रहे हैं, और साथ ही उनका यह कहना है कि तानाशाही जो लगातार बीजेपी ने चला रखी है उस पर यह करारी चोट है। 2 जून को केजरीवाल को हर हाल में सरेंडर करना होगा। प्रचार को लेकर केजरीवाल पर कोई पाबंदी नहीं है। यह हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ शर्तें उसमें रखी हैं और क्या कुछ में छूट दी गई है। चुनाव प्रचार के लिए बाहर आएंगे केजरीवाल, यह कहा कोर्ट ने। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 जून तक अंतरिम जमानत है, जबकि जो मांग की गई थी वो ज्यादा की गई थी, 4 तारीख तक की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव का काम, चुनाव प्रचार का काम केवल 1 जून तक है, तो आपको 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। यानी कि 2 जून को फिर से जेल जाना होगा अरविंद केजरीवाल को। अभी अंतरिम जमानत मिली है 22 दिन की, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि कुछ दिन इधर उधर हो जाते हैं, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही यह भी कहा कोर्ट ने कि आखिर यह मामला 1.5 साल पहले दर्ज किया गया, तो अभी तक ईडी कहां थी, क्या कर रही थी, तब क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई। साथ ही इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तारी क्यों की गई है। यह सवाल भी उठाया गया कोर्ट के द्वारा। अब साथ ही जो उनको लेकर जो छूट दी गई, एक तो वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, साथ ही उन पर शर्त यह लगाई गई कि वो किसी भी तरह से कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे, सरकार के काम में दखल नहीं देंगे। ये उनको उनके सामने शर्त रखी गई है कि इस शर्त के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को छूट दी जाए, यानी कि जमानत दी जा रही है। साथ ही एक और जो आधार जो बना जमानत का, उसमें कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है जो उनको जमानत ना दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व परिस्थिति है और चुनाव ऐसे में चल रहा है, तो चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि देखिए चुनाव
5 साल में एक बार आता है, तो ऐसे में उनको रोकना ठीक नहीं है। साथ ही जिन बातों को लेकर जो विरोध जताया है ईडी ने विरोध ये जताया था कि ना तो चुनाव प्रचार करना कोई कानून है, ना ही ये किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो फिर ऐसे में जमानत देने का मतलब क्या। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि अगर इस तरह से जमानत दे दी जाएगी तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा कि नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए भी जेल से बाहर आने की छूट मिल जाती है। साथ ही यह भी कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी नेता को छूट दी गई हो चुनाव प्रचार के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले अगर आप 3 साल को देखें तो उसमें लगभग 123 के आसपास इलेक्शन हो चुके हैं, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है जब छूट दी गई हो। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बबीता अहलावत जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। प्रमोद कुमार जुड़ गए हमारे साथ, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। बबीता जी, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है और 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा, किस तरह से देख रही हैं कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र की जीत हुई है, आज संविधान की जीत हुई है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा था, इससे पहले संजय सिंह को भी जमानत मिली है और आज हमें और ज्यादा यकीन हो गया है अपनी न्याय व्यवस्था पे कि तो कुछ भी हो गया देश में, लेकिन जब तक न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हम लोकतंत्र की हत्या को नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट हमेशा संविधान की रक्षा करता है और आज भी इस फैसले के द्वारा ये साबित किया गया है कि जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में वो कोशिश कर रहे दबाने की आम आदमी पार्टी को, बीजेपी जितनी मर्जी कोशिश कर ले तानाशाह बन के, लेकिन लोकतंत्र को नहीं खत्म कर सकते और न्याय व्यवस्था हमेशा अपना काम करती है। और इस फैसले से ये प्रूव हो गया है कि न्याय व्यवस्था हमारे देश की कितनी स्ट्रांग है, वो किसी भी पार्टी से ना डरने वाली है ना दबने वाली है। जी प्रमोद जी, ईडी ने अपना तर्क यह भी रखा था कि ना तो चुनाव प्रचार कोई मौलिक अधिकार है, ना ही कोई कानून है जिसके लिए जमानत दी जाए, और ना ही अभी तक के इतिहास में कोई ऐसा केस सामने आया है जब किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए छूट दी गई हो या जमानत दी गई हो। तो फिर अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो अलग कैसे हो गया? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इनहेरेंट पावर है लॉ के लिए, कुछ भी जो है ऑर्डर दे सकते हैं और उसी विशेषाधिकार के साथ। याद होगा जब ऑनरेबल जस्टिस दत्ता साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब का जब बेंच था, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम बेल दे सकते हैं तो हम इंटरिम भी बेल दे सकते हैं। तो उनका इंडिकेशन डायरेक्ट था कि मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं और आउट ऑफ वे में जाकर के, जैसे आप बताए कि इन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस था। आप देखोगे कि अभी तक बताए कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन के ग्राउंड पे वो बेल दिया गया है। और जब ईडी के जो राजू साहब थे, एसजी साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें प्रेसिडेंट गलत जाएगा, मैसेज गलत जाएगा लोगों में। इसमें तो जो ये है कि इसके पहले आप देखे होंगे 600 वकीलों ने और कुछ रिटायर्ड जजों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जज थे, हाई कोर्ट के कई जजेस थे, उन्होंने लेटर लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट को कि आप कहीं ना कहीं जो है बायस्ड हो रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। तो इससे तो ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी जाकर करके वो काम कर रही है, जबकि ये निश्चित था कि ये कहीं फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही कोई कानूनी अधिकार है कि एक इलेक्शन के लिए। और ये प्रेसिडेंट जाएगा कि इलेक्शन के आधार पर तो अब हर लोग, क्योंकि काफी इसमें एक्यूज्ड हैं जो कैदी रहे हैं, और उनको ये बेल मिल जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा था। इसके बावजूद भी दूसरी बात आप देखोगे कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई बेल ऑर्डर होता है, इवन संजय सिंह वाले केस में ही वो ट्रायल कोर्ट में भेजाता था और ट्रायल कोर्ट फिर वो कंडीशन इंपोज कर करके वो जेल अथॉरिटी में भेजती है, वो जो उसके लिए है रिलीजिंग ऑर्डर। लेकिन इस केस में स्पेशली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टली तिहाड़ जेल में भेजे उस चीज को, और उन्होंने 5 डायरेक्ट मतलब जो है कंडीशन इंपोज किए कि आप 50,000 का बेल बॉन्ड आप कीजिए, पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड एंड एक एक्स्ट्रा जो है आप सिक्योरिटी बॉन्ड कीजिए। दूसरा था कि कोई भी ऑफिस में विजिट, इवन आप सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते हैं और कोई ऑफिशियल काम नहीं कर सकते हैं।
तीसरा था कि आप कोई भी जो है हेम्पर और टेम्पर किसी विटनेस को नहीं कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स को नहीं कर सकते हैं। और ये इस तरह से यदि कोई चीज होगा करने के लिए तो आप एलजी के डायरेक्शन के हिसाब से ही करेंगे। तो इस तरह से आप जो देखे होंगे कि जो पांचवा था कि आप जो इस केस से रिलेटेड है, शराब घोटाले के रिलेटेड का कोई भी अनड्यू एडवांटेज या किसी तरह का स्टेटमेंट आप पब्लिक में नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैसेज था कि ये पूरे इंटरनेशनल वे में ये मैसेज गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कि हमारा देखिए जो न्याय व्यवस्था कितना उदार है कि हम यदि कोई एक कन्वेनर के नाते यदि उनका एक ग्राउंड बनता है पॉलिटिकल ये करने के लिए, प्रचार करने का, तो हम दे सकते हैं, पोलिंग के लिए हम दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम कंडीशन भी दे दिए हैं कि इस तरह का जो है किसी तरह का हरकत या उसका ड्यू एडवांटेज नहीं देते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और देखिएगा कि इसमें जो कई लोग खुशियां मना रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दे दिए हैं केवल जो है अभी जो 20-21 दिन का जो रिलीफ मिला है उसके लिए है कि आप पब्लिक के बीच में फोरम में जाइए और पब्लिक ये रियलाइज करेगी कि आप कितने बड़े करप्ट थे, और करप्ट के बाद भी आपको ये जो है पब्लिक को फेस कीजिए या उसका जवाब दीजिए, जैसे मीडिया वाले को जवाब दीजिए, और फिर जो है वो 2 तारीख को उनको सरेंडर करना होगा। इन एनी हाउ, क्योंकि उनके काउंसिल ने जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे उन्होंने काफी दलील दिया कि कम से कम 4 तक के जो है वो रिजल्ट का तो कम से कम उत्सव मनाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, केवल प्रचार का दिन 1 तारीख का है तो आप 2 तारीख को किसी भी हालत में आपको सरेंडर करना होगा। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक के ये हवाबाजी जो दे रहे थे पब्लिक में और जो बेवकूफ बना रहे थे और ये कह रहे थे कि हम कितनी ईमानदारी हैं, तो इनकी ईमानदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया कि आप साबित कीजिए पब्लिक के बीच में जाकर के। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बबीता जी, अक्सर ये आरोप लगता रहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तमाम लोकतंत्र के स्तंभ हैं वो खतरे में है। अब अगर फैसला ये आ चुका है और फैसला भी बाकी सभी फैसलों से अलग है, और ये पहला केस है कि जब किसी को चुनाव प्रचार के लिए इस तरह से छूट दी गई हो, तो क्या अभी भी लोकतंत्र खतरे में है? जी देखिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है। लोकतंत्र जब तक खतरे में है जब तक कि तानाशाही चलती रहेगी। नहीं, तानाशाही के आरोप तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक पर लगाता है। अरेस्ट करवाया गया था सिर्फ तानाशाही की वजह से ही। अदरवाइज आप देखिए कि 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को चुनाव के समय पे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, सिर्फ एक एक्यूज के आरोपों के उस पे आधार पे कि जो मेन एक्यूज था उस केस में शराब घोटाले में, उसके आरोपों के आधार पे जेल में डाल दिया गया। अब तक कोई भी रिकवरी नहीं हुई, कोई इनके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए हैं कुछ भी प्रूव नहीं किया गया कोर्ट में, और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बता दिया है कि भाई इनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, बेल जब भी दी जाती है तो हमेशा कोर्ट ये देखता है कि इनके अगेंस्ट क्या आ रहा है इसमें। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं ला पाई है ईडी, तब उन्होंने एक बेल कंसीडर की है। और ठीक है, इंटरिम बेल है, उसके बाद रेगुलर बेल के लिए भी हम अप्लाई करेंगे, रेगुलर बेल भी मिलेगी। संजय सिंह जी को भी मिली है। बबीता जी, मेरा सवाल ये इसलिए है कि विपक्ष कोर्ट के फैसलों पर भी आरोप लगाता है कि देखिए तानाशाही चल रही है, इसीलिए इस तरह के फैसले हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, तो क्या वो जो तानाशाही है वो खत्म हो गई है? बबीता जी सुन पा रही है? बबीता जी, प्रमोद जी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बबीता जी से संपर्क टूट गया है। प्रमोद जी, अब जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था, क्या उन पर विराम लगेगा इस फैसले के बाद? देखिए, ये एंडलेस टॉपिक, जब उनको रिलीफ मिलेगा तब तो जो है सही है, संविधान जो है खतरे में नहीं है, और जब उनको रिलीफ या उनके हक में नहीं होगा तो ये फिर तुरंत कहेंगे कि नहीं संविधान खतरे में है। ये हो गया, किसी भी तरह का जो है अनड्यू एडवांटेज लेंगे। ठीक है, एक और सवाल प्रमोद जी, एक और सवाल। कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर पिछले 1.5 साल से ईडी कहां पर थी, और अब चुनाव से ठीक पहले ही आखिर क्यों गिरफ्तारी की गई? ये पहले भी हो सकती थी। नहीं, इसका जवाब देखिए ईडी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इनको 9 बार बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं
क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे, कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कल मिलेंगे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में, यानी कि आते ही हनुमान जी की याद आ गई है। और बिनू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है बिनू जी आपका भी। बिनू जी, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है और हनुमान जी की शरण में चले गए हैं। उनका कहना है कि हनुमान जी की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ। देखिए, आज हनुमान जी की याद आ गई केजरीवाल जी को, और यही वो व्यक्ति हैं जो हनुमान जी का किसी टाइम पे मजाक उड़ाया था। एक कैरिकेचर शेयर किया था जहां पे हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है और उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शेयर कर सम्मान सेंट मी करके स्वस्तिक के पीछे झाड़ू लेके भागता हुआ एक चित्र जो है इन्होंने शेयर किया सम्मान सेंट मी करके, और आज जो है हनुमान जी के शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल हनुमान जी ने सद्बुद्धि दे और इनको समझाए, इनको इस बात को इनको करें कि भाई देश को और दिल्ली की जनता को लूटना जो है खत्म करें। जब देश की जनता त्राही त्राही माम मचा रही थी कोरोना के टाइम पे, तब आप जो शराब के ठेके आपने बांटे और शराब के ठेकेदारों से जो पैसे वसूले, आज उसकी जो भुगतान आप कर रहे हैं, वापस आपको 2 तारीख वापस जाना है। तो देखिए हनुमान जी शायद इनको सद्बुद्धि देंगे कि भाई देश की जनता जिस लोगों ने आप पर विश्वास जताया, उनके साथ जो धोखा किया है उसका कुछ बिनू जी अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल जाती है। तो अब तो जमानत भी मिल गई, और साथ ही ईडी ने यह भी कह दिया कि 22 दिन इधर या उधर क्या फर्क पड़ता है, अभी तक तो आप कुछ लेकर नहीं आ पाए। नहीं, राणा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी बात बिल्कुल ठीक थी। इनको जो है इंटरिम बेल मिला है और वो भी 2 तारीख को इनको वापस जेल ही जाना है। इनको आज जो है अपने इलेक्शन कैंपेन के कारण जो है इनको बेल मिली है और बड़े क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि 2 तारीख को इनको वापस जेल में ही जाना है। तो इनको कोई राहत नहीं मिली है, इनको कोई प्रोटेक्शन या कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है।
और जहां तक ये केजरीवाल जी के जो आप ड्रामा देख रहे हैं आज, मुझे देखकर अच्छा लगा, सच बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हनुमान जी याद आ रहे हैं, कल हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं। ये व्यक्ति वही है नहीं, लेकिन ईडी ने लेकिन कोर्ट ने भी तो ये कहा, कोर्ट ने भी ये कहा, बिनू जी, करोड़ रुपए दे दिए इन्होंने। बिनू जी, कोर्ट ने भी ये कहा कि आखिर ईडी 1.5 साल से कहां थी जो इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, चुनाव से ठीक पहले आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई और अभी तक भी कोई पुख्ता सबूत उनके खिलाफ क्यों नहीं रखा गया? देखिए राणा जी, ये काम ईडी जवाब देगी, परंतु मैं आपको एक चीज लेमैन के हिसाब से बता दूं आपको, 9 समन का इंतजार क्यों था? अगर केजरीवाल जी इतने ताकसाब थे तो इन्होंने 9 समन का इंतजार क्यों किया? इस बात को लेकर भी जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि हमने तो हर जवाब को डिटेलिंग में जवाब दिया है, ईडी के सवालों का भी। नहीं देखिए, कैसे जवाब दिया? कैसे? जब आप गए नहीं, आप उपस्थित नहीं हुए, आपने कैसे जवाब दे दिया? एक जो है कोर्ट की हियरिंग को इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया है। तो देखिए, जिसके मन में चोर है वो चोर दिख रहा है। अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोले, वो स्टैंड नहीं करता। ठीक है, आप कुछ भी अनाप शनाप बोल दें, आप लोगों को, लेमैन को जो है मिर्च में डालने के लिए आप कोई भी कहानी बोलेंगे, कोई भी बात बोलेंगे। इनकी बातों में तथ्य जो है 2% रहता है, 98% जो है फरेब रहता है, झूठ रहता है। ठीक है बबीता जी, अभी अंतरिम जमानत मिली है तो इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। अनाप शनाप तो बीजेपी बोलती है, झूठे आरोपों के आधार पे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया जाता है, आज बेल मिल गई तो इनको कैसे मिर्ची लग रही है। इंटरिम बेल भी जब ग्रांट करती है कोर्ट, मैं खुद पेशे से एक वकील हूँ, वो सारी चीजें, सारी कंडीशंस देखती है, ऐसे ही किसी को इंटरिम बेल नहीं मिल जाती है, क्योंकि ये कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में। ईडी आज तक कोई सबूत नहीं लेके आई है कोर्ट में, 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, एक चवन्नी की रिकवरी हुई नहीं है हमारे से, कोई सबूत ये लेके नहीं आ पा रहे हैं। और मेन एक्यूज शरद रेड्डी, बबीता जी एक सवाल, बबीता जी एक सवाल, 60 करोड़ रुपए का चंदा ले बबीता जी, और घोटाला कहते हैं हमने बबीता जी, सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी तो बबीता जी, बबीता जी आरोप लगाना चाहती है। बबीता जी समय भी कम है। एक सवाल, अगर रिकवरी होगी क्या तभी ये प्रूफ होगा कि घोटाला हुआ है? देखिए, आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, एविडेंस लाने पड़ते हैं, इनके पास ना तो कोई एविडेंस है आज तक, ना ये प्रूव कर पाए हैं। कोर्ट किस चीज पे अगर कोर्ट नहीं, आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है ना कि कोई रिकवरी नहीं हुई, आज तक तो इनको एक भी सबूत हमारे खिलाफ नहीं मिला है। हाँ बबीता जी, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आखिर 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई तो फिर घोटाला कैसा? ठीक है, बबीता जी पेशे से वकील है ना जी, बिल्कुल। बबीता जी, प्राइमा फेसी एविडेंस एक चीज होता है। जब जो है विजय नायर ने इस चीज को कमिट किया कि इन्होंने जो है वीडियो कॉल में जो है इंडो स्पिरिट के ऑनर से बात कराया, और यही बात जो इंडो स्पिरिट के ऑनर भी कबूलते हैं, तो प्राइमा फेसी एविडेंस तो है ना। और साथ में जो है प्राइमा फेसी एविडेंस। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, तो अब यह देखना होगा कि जब चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल चुनावी रण में उतरेंगे तो आखिर क्या चुनाव की दिशा और दशा बदल जाएगी, आखिर चुनाव का रुख किस तरफ बढ़ जाएगा, यह देखना होगा। और साथ ही यह कि क्या बीजेपी के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से और प्रचार कर लेने से भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।